गणित के अध्ययन का के महत्व का वर्णन करते हुए हम लोगों ने एक बात वहाँ कही थी कि प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम वाले लेक्चर को आप देख लें। शायद वहाँ हमने एकेडमिया का दिया था, नहीं एकेडमिया पे तो लेक्चर कम आता है, यूट्यूब वाले पे वो लेक्चर अपलोड है, उसको आप देख लें। और फिर कुछ वैल्यूज हमने बताए, उन वैल्यूज के सापेक्ष में न केवल आप गणित बल्कि विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और ये भाषा के बारे में भी, उसके महत्व के बारे में भी विद्यालय विषयों के रूप में आप उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इस अंश में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट, विज्ञान का विद्यालय विषयों के रूप में महत्व। साइंस हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एज इट हेल्प्स द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ग्रो। और विज्ञान की प्रकृति पहले दूसरी थी, और जैसा कि हम लोगों ने पास्ट के लेक्चर्स के माध्यम से डिस्क्राइब किया, ये अंग्रेजों की बड़ी देन में से एक है कि विज्ञान की शिक्षा वो लेके आए। और विज्ञान की शिक्षा उसके बाद स्वतंत्र भारत में या उससे जस्ट पहले अंग्रेजों के आने के बाद ज़्यादा फॉर्मल वे में, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल साइंस वगैरह को पढ़ा, अराउंड द वर्ल्ड को पढ़ा, और आज वो महत्वपूर्ण विषयों में से एक तो हैं ही। So science has become the part of our day-to-day life as it helps the individual and society grow. पूरा, चाहे वो बम हो या फिर ये पढ़ाने की विधि है, सब में विज्ञान का उपयोग है। ये कहाँ था पहले इतनी टेक्नोलॉजी? क्या हम स्वतंत्र होके कोई ऐसा लेक्चर करके आपको अपलोड भी करें, कुछ आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए? सो ऑल क्रेडिट गोज टू साइंस एंड यू मस्ट नॉट लिमिट योर थिंकिंग प्रोसेस टू ओनली दिस लेक्चर बट एक्सप्लोर इट। दिस इज ऑल्सो ए साइंस। सो साइंस स्टडी कैन हेल्प इन फॉलोइंग वेज। और इस तरह के लेक्चर में अब हम ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि हमको लगता है कि वो फाउंडेशन का काम आपको डिफरेंट वैल्यूज के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा। इट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, विश्व के बारे में हमको जानकारी देता है, विश्व की घटनाओं के बारे में अध्ययन करके जानकारी देता है। इट शार्पेंस इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, वहां भी देखा कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इट डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स में भी था कि रीजनिंग और सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम लोग नॉलेज जनरेशन जो करते हैं वो प्योर नॉलेज। तो ये लॉजिकल रीजनिंग, इट फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करने में हेल्पफुल है। इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, क्योंकि वहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के स्टडी में पहले हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस क्रिएट करने या इनक्विजिटिव नेचर जो व्यक्ति का है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। इट इज एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी एंड डिस्कवरी। इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड इट हेल्प्स टू डिस्कवर। इट डिस्कवर्स द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, जितने भी रहस्य छिपे हुए हैं प्रकृति के, उनका रहस्य उद्घाटन करता है ये। इट ओपन्स डोर्स ऑफ रिसर्च एरियाज, ये इसकी वृद्धि के फलस्वरूप रिसर्च के कई द्वार खुलते हैं। इट हैज एस्थेटिक वैल्यूज एट इट प्रोवाइड्स इंजॉयमेंट, इसीलिए आप ध्यान कीजिए कि यूरेका करते हुए उनको अपने स्थिति का ही ज्ञान नहीं था। और लोग कहते भी हैं कि द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ लिटरेचर लाइज इन इट्स प्रोसेस, whereas the aesthetic value of science lies in its product. It helps and contribute the society and the mankind. टॉर्च से लेकर ये बिजली, पंखा, एसी, मेडिसिन and what not. So it helps to think logically, solve problems, communicate effectively, medicate, transport and lead the life in a better manner. हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया है, हवाई जहाज के माध्यम से, विमान के माध्यम से, कलम के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस एक पार्ट ही है, हैव ए डीप इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। अभी हम लोग इसीलिए पेड़ रोपने की बात
पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने की। साइंस हेल्प्स टू लर्न अबाउट हाउ द अर्थ फंक्शंस एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको गांधी ने भी कहा, नेचर हैज गिवन अस इनफ फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। तो डिफॉरेस्टेशन का जो कंसेप्ट है, सी लेवल के बढ़ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन होना, ये सब भी हम जानते हैं। पौधा कैसे सांस लेता है, रात में क्या लेता है, पीपल का पौधे की क्या खासियत है, क्यों उसको ज़्यादा संख्या में लगाया जाना चाहिए, ये सब ज्ञान भी, और पूरे विश्व के जितने भी रहस्य हैं सब के बारे में हम जानते हैं। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट द वेरियस वेदर कंडीशंस एंड डिसेस्टर्स। अब हम लोग ज़्यादा इजिली प्रेडिक्ट कर रहे हैं वेदर कंडीशंस को, और यदि और सोफिस्टिकेशन हम हुआ हमारा वर्क में तो और इजिली कर लेंगे। इट इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स पर्सनल लाइफ, सिविक लाइफ्स एंड इकोनॉमिक लाइफ्स। इसी को नॉलेज सोसाइटी का कंसेप्ट है। ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा साइंस के नॉलेज वाले मैन पावर है आपके पास, यू आर रिचेस्ट। और ये भारत से जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कई सारे कंट्री का मैन पावर का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन। क्रिटिकली थिंक करने के लिए कैसे गिरा, क्यों गिरा, यदि क्रिटिकली थिंक नहीं किया होता न्यूटन ने तो क्या होता, आर्किमिडीज ने वैसे नहीं सोचा होता तो क्या होता। सो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इसको वो डिसिप्लिन माइंड को भी करता है साइंस की स्टडी, और इसके फलस्वरूप वो ग्रो भी करता है। और इसीलिए हम हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं और नॉलेज क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि साइंस एक विषय के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, और आज दी वर्ल्ड इज इवॉल्विंग अराउंड दिस साइंस। हालांकि इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। आइंस्टीन ने E = mc² दिया और लोगों ने मन बना लिया, उसका एनर्जी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ साइंस, दिस इज टू द इंडिविजुअल यूटिलाइजिंग द नॉलेज ऑफ साइंस इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक विषय के रूप में विज्ञान विद्यालय विषयों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसका विद्यालय के विषयों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस भाग में इतना ही, शेष आगे।